नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिस्ट जारी। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 टीचर्स के लिए इतने पद। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अध्यापक भर्ती परीक्षा 3.0 के लिए रिवाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी की लिस्ट जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार जिन्होंने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है वे अब बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपनी श्रेणी और संबंधित पदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह लिस्ट विशेष रूप से शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के तहत कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए तैयार की गई है और PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। बिहार के किसान हो जाएं सावधान, सैटेलाइट से नजर रख रही सरकार। 3105 किसानों को 3 साल तक नहीं मिलेंगे सरकारी लाभ। बिहार में पराली जलाने वाले 3105 किसानों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इन किसानों को 3 साल तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उन्हें धान खरीद और किसान डीबीटी के जरिए मिलने वाले अनुदान से भी वंचित रखा जाएगा। दरअसल बिहार में धान कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। कई किसान फसल अवशेष जला रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। सरकार ने इसके चलते यह कड़ा कदम उठाया है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फसल अवशेष जलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ऐसे किसानों की पहचान की जा रही है। हेलमेट नहीं पहनने वालों की अब खेर नहीं, नीतीश सरकार ने जारी किया नया आदेश। बिहार में अब हेलमेट नहीं पहनने वालों की खेर नहीं है। परिवहन विभाग ने राज्य भर में ऐसे लोगों पर सख्ती करने के लिए सभी डीएम को आदेश जारी किया है। दरअसल विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि हेलमेट नहीं पहनने वाले अधिकतर लोग सड़क दुर्घटना के बाद जिंदा नहीं बच पाते हैं, उनकी मौत हो जाती है या सिर में चोट लगने के कारण गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में सूबे की नीतीश सरकार ने हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है और सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए दान करेगी 5 साल की सैलरी, बिहार के सांसद का ऐलान। देश में सरकार की ओर से लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं अब नेताओं की ओर से निजी स्तर पर भी बेटों के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार की युवा लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी ने ऐसा ही कदम उठाया है। लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने गुरुवार को घोषणा की है कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर में बेटों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के वेतन दान करेगी। बिहार चुनाव से पहले पटना में मेट्रो दौड़ाएगी नीतीश सरकार। 33 करोड़ में खरीदी जाएगी ट्रेन। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। राज्य की नीतीश सरकार ने अगले साल चुनाव से पहले अपने खर्च पर मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए कैबिनेट से 115 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई है। इस फंड से सरकार 33 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रेन खरीदेगी। वहीं अन्य राशि ट्रैक बिछाने, लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने में इस्तेमाल की जाएगी। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर ISBT बेरिया से मलाही पकड़ी के बीच ट्रैक बिछाकर अगले साल मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का प्लान है। बाद में जायका से कर्ज मिलने पर यह राशि राज्य सरकार को वापस मिल जाएगी। मंत्री बोले, जिन पिछड़ी जनजातियों को पिछली सरकार ने नहीं पूछा उसे मोदी पूछता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर जमुई से धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया करेंगे। पीएम इस अभियान के माध्यम से 18 विभागों की ओर से आदिवासी समाज के लोगों के विकास के लिए 8500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के शिक्षक बिहार में कर रहे थे खेल। शिक्षा विभाग ने कर दिया बर्खास्त जाने। बिहार शिक्षा विभाग ने 14 अध्यापकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सभी अध्यापक बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से पास करके अलग अलग जिलों में नियुक्त हुए थे। गुरुवार शाम को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किए गए अध्यापकों की सूची जारी की है। दरअसल मामला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा से अनिवार्य 60% अंकों से जुड़ा है, जो अध्यापकों
शिक्षकों को प्राप्त नहीं थे। इसके अलावा इन्होंने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित 5% छूट का भी अनुचित लाभ उठाया था। बिहार में भूमि विवाद कैसे घटेंगे? आपराधिक मामलों को लेकर एसीएस ने चिट्ठी लिखकर सुझाया फॉर्मूला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि भूमि विवाद में हिंसा रोकने के लिए पुलिस भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामला दायर करे। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वे इस संबंध में थाना स्तर पर प्रभावकारी कार्रवाई का निर्देश दें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए समय भी असंचल स्तर पर साप्ताहिक बैठक होती है, उसमें थाना प्रभारी भी होते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े आपराधिक मामलों में कार्रवाई नहीं होती है। सिंह ने कहा है कि जमीन विवाद के 2 पहलू है। राज्य से जुड़े पहलू पर अंचल स्तर पर कार्रवाई होती है। किस रिटायर्ड आईएएस पर 50,000 का जुर्माना? सीएम नीतीश पर नोटिस की मांग, सीएटी में चल रहा केस। पटना स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने केस में मुख्यमंत्री को प्रतिवाद बनाए जाने और उनसे जवाब मांगे जाने के आवेदक के अनुरोध को खारिज कर दिया। साथ ही सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही न्यायाधिकरण ने आवेदक आईएएस अधिकारी को मुख्यमंत्री का नाम और उनके पद को अर्जी से हटाने का आदेश दिया। सुराज और बीजेपी के बागी कैंडिडेट खराब करेंगे एनडीए और आरजेडी का खेल। विधान परिषद उपचुनाव में ट्विस्ट। माड़ीपुर स्थित जन सुराज के जिला कार्यालय में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर विनायक गौतम को जन सुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधीवादी नेता लक्ष्मण देव सिंह ने घोषणा की। इस दौरान पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व सांसद सीताराम यादव, संजय केजरीवाल और AK द्विवेदी सहित कई जन सुराजी मौजूद रहे। एकदम असली आधार कार्ड, QR कोड भी सही, लेकिन भारी गोलमाल। बिहार में फर्जी वाड़े का खुलासा। बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। इसके लिए स्कूलों में चल रहे आधार केंद्रों का सहारा लिया जा रहा था। एक अखबार के अनुसार UIDAI ने इस फर्जी वाड़े का खुलासा किया है और अब तक 24 आधार केंद्रों को बंद कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि अभिभावकों से पैसे लेकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे और फिर उन्हीं के आधार पर बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। इस मामले में कई आधार ऑपरेटरों पर कार्रवाई की जा रही है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। में गरीबों के लिए मुसीबत बन चुकी है शराबबंदी। पटना HC ने की तीखी आलोचना। पटना हाईकोर्ट ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी किए गए डिमोशन के आदेश को रद्द करते हुए बिहार के शराबबंदी कानून पर गंभीर टिप्पणियां की है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि शराबबंदी कानून बिहार में शराब और अन्य अवैध सामानों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 को राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन यह कानून कई कारणों से इतिहास की गलत दिशा में चला गया है। RI के हत्थे चढ़ा इंटरनेशनल मादक पदार्थ का तस्कर। 42 करोड़ का मादक पदार्थ कोकीन जब्त। मुजफ्फरपुर में DRI टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 42 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ कोकीन की खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसको साउथ एशिया के देश थाईलैंड से लाकर पहले भूटान और फिर नॉर्थ ईस्ट के आसाम के रास्ते दिल्ली के लिए किसी माफी को हुए देनी थी। इंटरनेशनल मार्केट में जब्त कोकीन की कीमत करीब 42 करोड़ रुपए आंकी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार जब्त कोकीन 4.2 किलोग्राम है। गायघाट थाना क्षेत्र के मेथी टोल प्लाजा NH57 के पास गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। भागलपुर में जर्जर मकान तोड़ते समय गिरी दीवार, मलबे में दबकर मजदूर की मौत। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के मशचक में डॉक्टर राजीव सिन्हा के पुराने क्लिनिक के पास एक जर्जर भवन की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर वहां काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। घटना शुक्रवार दोपहर की है। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर का शव मलबे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।